हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। एक नई सुबह, नया दिन और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह सबसे पहले उठकर अपनी हथेलियों के दर्शन किए, धरती माता को प्रणाम किया और अपने दिन की शुरुआत की। तो हम हर दिन अपनी शुरुआत वैसे ही करते हैं जैसे रोज़ाना करते हैं, लेकिन जो हमें हर दिन नया मिलता है, ये एक नया मौका है हमें अपनी आज की ज़िंदगी को और भी बेहतर तरीके से बिताने का। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ मैंने अपनी दिन की शुरुआत की और सबसे पहले मैंने अपना बिस्तर ठीक किया। बिस्तर के साथ साथ घर में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि सोफ़ा है, कुर्सी है, जो भी खाली चीज़ें रखी होती हैं जिन पर हम बैठते हैं, उनको भी झाड़ना ज़रूरी होता है। तो उन पर भी मैंने डस्टिंग कर दी साथ के साथ। और फिर मैं थोड़ी देर टहलने गई और फिर मैंने वापस आकर घर में सुबह सुबह झाड़ू निकाल ली। और बाहर का मौसम तो बहुत ही प्यारा है। सुबह के 4:45 हो रहे हैं, लेकिन देखो कितना सुंदर मौसम है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और घर के अंदर आने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि घर में गर्मी इतनी ज़्यादा है। मतलब कि बाहर ठंडा है और घर के अंदर उमस जैसी है, तो इसलिए आने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। तो फिर आ गई घर पर और सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पानी गुनगुना किया और गर्म पानी पिया। तो सुबह सुबह जब मैं टहलने जाती हूँ, डेली नहीं जाती, बस कभी कभार 5-10 मिनट के लिए ही जा पाती हूँ, क्योंकि सुबह काम ज़्यादा ही होता है। तो बाहर बिल्कुल अंधेरा होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई डर की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। चौकीदार अंकल बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं और आस पड़ोस में काफ़ी सारे लोग उठ जाते हैं जिनके घर की लाइटें ऑन रहती हैं, वो भी टहलते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि सब सोते ही रहते हैं और मैं अकेली बाहर टहल रही हूँ, नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और सभी अपने अपने काम में बिजी होते हैं, अपना अपना काम करते रहते हैं। और जब सबको सुबह सुबह राम राम बोलते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब एक एनर्जी सी, एक नई ऊर्जा सी आ जाती है मन में और फिर लगता है कि हाँ, अब तो मतलब दिन बन गया। तो सुबह सुबह का टहलना चाहे 5 मिनट का ही सही, लेकिन काफ़ी अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए भी और हमारे मन के लिए भी। और अगर सुबह उठते ही शिकायतें शुरू कर दें और ये सोचे कि आज तो ये भी करना है, वो भी करना है, तो मेरे ख्याल से तो पूरा दिन ही गड़बड़ हो जाता है ना। और सिर्फ मुझे नहीं, ऐसा सबको ही लगता होगा, क्योंकि सुबह सुबह उठ के ना शिकायतें करने से अच्छा है अपने काम में लग जाओ, अपना काम करो और फटाफट एक के बाद एक काम अपना निपटा लो। यहाँ गर्म पानी पीने के बाद मैंने सबसे पहले टिफ़िन रेडी किया। टिफ़िन में मैंने आज थोड़ी सी पनीर रखी हुई थी, तो उसकी भुर्जी मैंने तैयार कर दी और रोटियां बना दी और टिफ़िन पैक करके दे दिया। और उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। उसके बाद मैंने टिफ़िन देने के बाद मैंने, मतलब सुबह के नाश्ते का काम कंप्लीट होने के बाद मैंने चाय बनाई। और चाय हम लेट ही पीते हैं और कभी कभी तो पीते ही नहीं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सुबह चाय पीनी ही है, बस कभी कभार लगता है कि जब नींद ज़्यादा ही आ रही है तब कड़क सी चाय बना लेती हूँ और पी लेती हूँ। और जब मन करे तभी चाय पियो तो चाय अच्छी भी लगती है। नहीं तो अगर ऐसे ही चाय बना लेना कि नहीं चलो सुबह है तो चाय पी लेते हैं बिना मन के ही, तो वो चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और यूं ही चाय वो फेंकनी पड़ जाती है। तो इसलिए जिस दिन मन करता है उस दिन चाय बना लेती हूँ, नहीं तो चाय नहीं बनाती। एक तरफ चाय बन रही है और दूसरी तरफ मुझे कूलर में पानी भरना है। तो अब ये दिन में मतलब कि लगभग मेरा 2 बार का काम है, एक बार सुबह और एक बार शाम को मैं कूलर भरती ही भरती हूँ। इसका टैंक बड़ा है, इसलिए 2 बार पानी भरने से मेरा काम चल जाता है। नहीं तो कम से कम भी 3 से 4 बार तो कूलर भरना ही पड़ जाता है। और जितने कूलर में पानी भर रहा है, इधर मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद अपना आगे का काम कंटिन्यू करूँगी। आजकल मैं रोज़ाना व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। इसका कारण ये है कि मुझे एडिट तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर करने में दिक्कत होती है। मतलब कि एकांत नहीं मिल पाता मुझे जहाँ मैं शांति से बैठकर वॉइस ओवर कर सकूँ। कभी कूलर चल रहा है, कभी पंखे चल रहे हैं, कभी कोई बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है। तो मतलब 2-3 दिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। लेकिन कोशिश यही रहती है कि मैं व्लॉग एडिट करके डाल दूँ। और फिर मैंने मोटर चला दी और आज मुझे कपड़े धोने हैं, तो नहा के मैंने पहले ही ये बेडशीट चेंज की है। इस पर मैं लगभग इसी कलर की एक दूसरी चादर मैं बिछा दूँगी।
और साथ में जो खाट कूलर के साथ में बिछा हुआ है वहाँ की भी चेंज कर दूँगी और कपड़े मैं धो लूँगी। और ये कपड़े मैं जो है दोपहर में धोऊँगी। दोपहर में मतलब 2 बजे के करीब मैं कपड़े धोना शुरू करूँगी, क्योंकि फिर 3:30 बजे तक जगजीत आएगा तो उसकी यूनिफॉर्म भी साथ में धो ही दूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बार बार अब कपड़े धोने का मन भी नहीं करता। एक बार मैं नहाकर मेरे खुद के कपड़े धोती हूँ, फिर बाद में इन सब कपड़ों को धोती हूँ, तो इसलिए बार बार कपड़े धोने का मन नहीं करता। एक साथ में ही मशीन लगा के कपड़े धो लूँगी। वैसे ये बेडशीट मैली नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों 3 से 4 दिन होने पर भी मन करता है कि अभी इसे धो दूँ। ज़्यादा लंबे टाइम तक, 1 हफ्ते तक भी बिछाना मुश्किल हो जाता है, तो मैं चौथे 5वें दिन इनको धो ही देती हूँ। और अब तो मैं रोज़ाना हाथ से कपड़े धो लेती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे आज इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए। मतलब और दिन की तरह मैंने ये नहीं कहा कि ये भी धो लूँ वो भी धो लूँ। आज तो जितना ज़रूरत था उतनी कपड़े लिए हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो गए थे और बस मतलब कि 2-2.5 घंटे आराम से लग गए मेरे कपड़े धोने में। अगर कोई मुझसे पूछे कि घर के काम में सबसे ज़्यादा बोरिंग काम क्या लगता है, तो मैं सच बताऊं, मुझे ये कपड़ों का काम बहुत ही बोरिंग लगता है। मैंने पहले भी कई व्लॉग में बताया है, अक्सर मैं इसका जिक्र करती रहती हूँ और आज भी बता रही हूँ कि मुझे कपड़े धोना बहुत ही बोरिंग लगता है। बाकी मैं चाहे कितना ही काम कर लूँ, खाना मुझसे कितना ही बनवा लिया जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों कपड़े धोने में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो ऐसा हर किसी के साथ होता होगा, हर किसी को कोई ना कोई काम ऐसा है जो नापसंद होता होगा। अब यहाँ मैंने मशीन लगा ली है और इसमें सबसे पहले वाइट कपड़े डाल दूँगी और वाइट कपड़ों के बाद बाकी जो रंगीन कपड़े हैं उनको धो लूँगी। कपड़े धोना मुझे बोरिंग लगता है, लेकिन फिर भी मैं बिना देर किए, बिना आलस किए इस काम को फटाफट निपटा लेती हूँ। और अब थोड़ी देर में जगजीत आ चुका था तो उसकी यूनिफॉर्म भी मैं साथ में धो लूँगी। तो यहाँ मैं कह रही थी कि कपड़े लगभग धुल चुके हैं और मैं एक बकेट कपड़े बाहर सुखा आई और मुझे लग रहा कि बस अब वो स्कूल की यूनिफॉर्म है और बाकी सारे कपड़े मैंने धो लिए, तार पे डाल दिए। लेकिन जब अंदर आई तो देखा ये बाल्टी में नील दिए हुए कपड़े रखे हुए हैं, मतलब पूरी बाल्टी भरी हुई है कपड़ों की, और ये भी मुझे तार पर डालना है। और क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, शाम के 4 बज रही हैं, इसीलिए मेरी मतलब कि मेरा जो मुंह है लटका हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। शाम का टाइम है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और मशीन के ड्रायर में भी कपड़े पड़े थे, तो मैं इसी बात से हैरान थी कि मैं एक पूरा बकेट सुखा आई और अभी भी रहते हैं कपड़े। फिर उसके बाद चाय बनाई। गर्मी में मेरा चाय पीने का मन नहीं था, लेकिन जगजीत का मन था, तो दोनों के लिए चाय बना ली। और अब ये देखो मेरे किचन की हालत कैसी है। तो किचन को मैं करती हूँ ठीक। और आज का व्लॉग यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।